हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो आज हम लोग क्या करेंगे क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 1 फैमिलीज एंड कम्युनिटीज का यूनिट 1 का हम लोगों ने फैमिली एंड फ्रेंड्स का क्या किए थे, पूरा चैप्टर कवर किए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए और करते हैं हम अपना आज का क्लास को स्टार्ट और क्वेश्चन को देखते हैं। और आप लोग भी देखते रहिए और उसका आंसर बताते रहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पे हम लोग फैमिली मेंबर्स के बारे में क्या करेंगे, टेबल में भरेंगे, ठीक है। तो जैसे कि उर्मिला, यहाँ पे नेम दिया है रिलेशनशिप विथ यू। आपसे जो फैमिली मेंबर है वो किस तरह रिलेटेड है और उनको आप किस तरह से क्या करेंगे, पुकारेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया है उर्मिला, तो उर्मिला कौन है, उर्मिला मदर सिस्टर यानी मम्मी की बहन है। तो मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं, मासी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आप लोग मासी बोलते हैं ना, तो उस प्रकार यहाँ पे मासी उनको बोला गया है। तो हम यहाँ पे और नाम दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे रिंकी, राकेश, तेज, रेखा, हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे। और मान लीजिए ये पिंकी है, तो पिंकी यहाँ पे किस तरह रिलेटेड है, ये आपकी क्या लगेंगी, आपकी सिबलिंग यानी सिबलिंग को क्या बोलते हैं हम। आप लोगों के कितने भाई बहन होते हैं तो उनको सिबलिंग बोला जाता है। तो इस यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिस्टर बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, रिंकी है तो ये लड़की है, तो ये सिस्टर लगेंगी। सिबलिंग में भाई रहते तो यहाँ पे ब्रदर हो जाएगा। यहाँ पे राकेश, मान लीजिए ये आपके कौन है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के सन है, तो कौन लगेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स सन। तो आपके जो दादाजी के बेटे कौन लगते हैं, आपके पिताजी, यानी इनको क्या बोलेंगे, फादर। उसी प्रकार यहाँ पे कौन है, नितेश। तो नितेश है जो कि आपके कजन है, तो कजन को क्या बोलते हैं हम लोग, कजन को नितेश है तो ये लड़के हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रदर, ठीक। यहाँ पे रेखा है, रेखा भी वो क्या है, कजन सिस्टर है, तो उनको हम क्या, यहाँ पे इनको हम सिस्टर बोलेंगे। पुकारते समय क्या बोलते हैं, सिस्टर ही बोलते हैं। तो ये हमारे रिलेशन में कजन लग रही है, बट इनको हम क्या पुकारते हैं, सिस्टर ब्रदर यानी भाई बहन के नाम से पुकारते हैं। उसी प्रकार तो यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, इसको टेबल को कंप्लीट कर लीजिएगा, तो हमारा टेबल ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं और उसको पूरा करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है जो क्या बोल रहा है, हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। अर्थात हमारे फैमिली में सबसे बूढ़े व्यक्ति जो सबसे बड़े होते हैं वो कौन है। आपके फैमिली में भी सबसे बड़े जो व्यक्ति हैं उनको उनका नाम लिखेंगे। मान लीजिए कि आपके फैमिली में सबसे बड़े व्यक्ति आपके ग्रैंडफादर के मदर भी हो सकती हैं, ग्रैंडफादर के पापा भी हो सकते हैं और ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं, द ओल्डेस्ट पर्सन इन माई फैमिली इज ग्रैंड मदर। यहाँ पे ग्रैंड मदर लिख लेंगे जो कि ग्रैंड पेरेंट्स के अंतर्गत ही आती हैं, तो हमारी ग्रैंड मदर हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग भी अपना आंसर करते रहिएगा, ठीक है। और आगे चलिए करते हैं इसका आंसर, एकदम अच्छे से सीखिएगा, इसका आंसर अच्छे से लिखिएगा, ठीक है।
हु इज द यंगेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, आपके फैमिली में सबसे जो छोटे पर्सन कौन है, यहाँ पे इसका बोला गया है आंसर लिखने के लिए। तो कौन है आपके फैमिली में सबसे छोटे पर्सन जो होंगे, आपके भाई हो सकते हैं, आपके नेफ्यू हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ज्यादातर जो दिलाएगा यहाँ पे, द यंगेस्ट पर्सन इन माई फैमिली इज माई ब्रदर, यानी मेरा छोटा भाई यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर ये दे देंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द टॉलेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, अर्थात आपके फैमिली में सबसे लंबे व्यक्ति कौन है। तो हम आपके फैमिली में जैसे कि कोई ब्रदर भी हो सकते हैं, फादर या ग्रैंड पेरेंट्स में कोई हो सकते हैं। तो हम लोग इसका आंसर देखिए क्या दिए हैं, द टॉलेस्ट पर्सन इन माई फैमिली इज माई फादर, मेरे फैमिली में सबसे टॉलेस्ट कौन है, मेरे पिताजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, तो आप लोग भी लिखते रहिएगा, जो आपके फैमिली में सबसे लंबे होंगे उन्हीं का नाम लिखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डू यू हैव एनी मेंबर्स इन योर फैमिली हु डू नॉट लिव विथ यू, हु आर दे एंड वेयर डू दे लिव, हाउ ऑफ्टन डू यू मीट देम, अर्थात आप ऐसा फैमिली मेंबर का नाम बताइए जो कि आपके साथ नहीं रहते हैं, बट कुछ समय के लिए क्या करते हैं, वेयर डू दे लिव, वो दूसरी जगह मतलब रहते हैं, और कोई हॉलीडे होता है तो वो क्या करते हैं, आकर हमारे फैमिली मेंबर में ज्वाइन करके ओकेजन के बाद फिर चले जाते हैं। तो यहाँ पे उनका उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कोई पर्सन जैसे कि बाहर रहते होंगे, तो यस माई अंकल एंड हिज फैमिली नॉट लिव विथ अस, यानी हमारे साथ जो हमारे चाचा जी और उनके जो परिवार है नहीं रहते हैं, वो कहीं दूसरे अदर सिटी में रहते हैं। ठीक है, दे लिव इन अनदर सिटी, वी मीट देम ड्यूरिंग हॉलीडेज, अर्थात वो छुट्टियों के दौरान क्या करते हैं, हम लोगों से मिलने आते हैं, एंड स्पेशल ओकेजन, और स्पेशल डे पर, यूजुअली ए फ्यू टाइम्स ए ईयर, वो ना साल में कुछ ही समय मतलब हॉलीडेज में आते हैं और कुछ ही समय रहते हैं और वो फिर चले जाते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे, ये देंगे। तो आप लोग भी आंसर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है, व्हाट आर द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स हु प्ले विथ यू एट होम और इन योर नेबरहुड्स, अर्थात ऐसा नाम बताना है जो कि आपके दोस्त आपके साथ खेलते हैं और जो कि आपके बचपन के दोस्त हो और वो आपसे आपके साथ खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनका नाम लिखना है, द नेम ऑफ माई फ्रेंड्स हु प्ले विथ मी एट होम और इन माई नेबरहुड, हमारे वो क्या है, नेबरहुड यानी बचपन के दोस्त हैं जो कि पड़ोसी हैं। ठीक है, और वो बचपन के जैसे कि यहाँ पे हम नाम भी दे देंगे, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, वो क्या बचपन के दोस्त होते हैं, अगल बगल के सभी बच्चे होते हैं, खेलते हैं हम लोग उनके साथ। आप लोग भी खेलते होंगे ना, जरूर खेलते होंगे। तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड का नाम लिख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे अंजलि, नीसू एंड पिंकी। तो हम लोग 3 नाम, आप लोग अगर अधिक फ्रेंड होंगे तो यहाँ पे और लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर ये दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 6 करते हैं। हाउ डू फैमिली मेंबर्स शो देयर लव एंड केयर इच अदर, आप लोग कैसे अपने फैमिली मेंबर में जो है रहते हैं उनके साथ और उनका ध्यान कैसे करते हैं। फैमिली मेंबर जो होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर में हम लोग उनका एक दूसरे का ध्यान किस प्रकार रखते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो आप लोग क्या अपने फैमिली मेंबर में एक दूसरे का ध्यान और केयर करते हैं ना,
तो इसका आंसर हम लोग देखिए किस प्रकार देंगे। हेल्पिंग ईच अदर, अर्थात हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। एंड लव और केयर इन माई फैमिली, और एक दूसरे को प्यार और उनको केयर भी करते हैं। एवरी पर्सन मतलब सभी व्यक्तियों का, ठीक है। स्पेंड ओकेजन टुगेदर, फैमिली मेंबर्स शो देयर लव एंड केयर ईच अदर बाई हेल्पिंग विथ डेली टास्क, स्पेंडिंग टाइम, अर्थात हम लोग को जब फैमिली मेंबर होते हैं तो उन डेली जो टास्क होता है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे खाना पकाने में, गार्डनिंग में। आप लोग पढ़े हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स में जो चैप्टर बेला थी, किस प्रकार अपने दादाजी के साथ, अपने मम्मी के साथ, फादर के साथ किस प्रकार अपने घरों में क्या करती थी, हेल्पिंग करती थी। तो आप लोग भी करते होंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर ये देंगे, ठीक है। टुगेदर शेयरिंग मी ऑफरिंग सपोर्ट, हम लोग का सपोर्ट भी करते हैं, फादर से हम लोग को सपोर्ट मिलता है और हम लोग भी उनके कुछ कामों में मदद करते हैं। ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, और कठिन समय में भी क्या करते हैं, हम लोग उनका ध्यान रखते हैं और वो लोग भी क्या करते हैं, हम लोगों का ध्यान रखते हैं। एंड सेलिब्रेशन स्पेशल ओकेजन, और वेरी स्पेशल ओकेजन पर, जैसे शादी हो गया, घर में पूजा पाठ हो गया, कोई त्योहार हो गया, तो जैसे कि छठ आ रहा है, दिवाली आ रहा है, तो उसमें भी आप लोग मदद करते हैं ना घरों में। तो इस प्रकार हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, व्हाट गेम डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, जो आप लोग क्या अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम बताना है, ठीक है। आई प्ले गेम लाइक, जो आपको क्या हो, पसंद हो, ठीक है। लाइक हाइड एंड सीक, जैसे कि एकदम छुप जाना और अचानक से दिखाई दे देना, तो ये हाइड एंड सीक हो जाएगा। गेम का नाम है टैग सर, ठीक है। यहाँ पे ये गेम है, ठीक है। क्रिकेट, क्रिकेट तो आप लोग को बहुत पसंद होगा। बोर्ड गेम लाइक लूडो एंड स्नेक्स, जो सांप सीढ़ी खेल होता है। लेडर्स विथ माई फैमिली, और अपने फैमिली के साथ क्या करते हैं, फैमिली में भी खेलते हैं इंडोर गेम, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेलते हैं, जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये इसका आंसर ये देंगे। चलिए आप लोग देखते रहिए और इसका आंसर को करते रहिए, जो अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। What do you learn from elders in your family? अब यहाँ पे पूछा है कि हम अपने बड़ों से किस प्रकार अपने फैमिली में सीखते हैं। कुछ भी जब होता है फैमिली मेंबर में, तो हम लोग अपने बड़ों से ही सीखते हैं। कैसे बड़ों का रिस्पेक्ट, ख्याल, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे का केयरिंग करना चाहिए, ये सब हम लोग अपने बड़ों से ही सीखते हैं। जैसे यहाँ के आंसर क्या देंगे, देखिए। आई लर्न अबाउट ट्रेडिशन, अर्थात हम लोग कोई भी ट्रेडिशन होता है, कल्चर, etc फ्रॉम एल्डर्स इन माई फैमिली, और हम लोग क्या फैमिली से ये सब सीखते हैं। लर्न अबाउट गुड हैबिट्स, और हम लोग अच्छे अच्छे आदतें भी सीखते हैं। रिस्पेक्टिंग एंड गार्डनिंग थिंग्स, हम लोग जैसे कि बेला क्या कर रही थी, अपने ग्रैंड फादर के साथ गार्डनिंग करना सीख रही थी, तो आप लोग भी सीखते होंगे। और बड़ों का रिस्पेक्ट करना। एंड वैल्यूएबल लेसन्स फॉर पीपल इन माय फैमिली, और अपने फैमिली में बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कि दादी जी क्या सुनाती है रात को, आप बेला जैसे बेला को क्या सुनाती थी, स्टोरी सुनाती थी, सॉन्ग सुनाती थी, तो वो भी एक उस प्रकार से बेला और जो बाकू भैया थे वो सीख रहे थे। तो आप लोग भी अपने फैमिली मेंबर में सीखते हैं ना। हाँ, तो इसी प्रकार ये बेला सीखी, तो आप लोग भी इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। इसका आंसर चलिए 8 हो गया। 9 बोला है कि हाउ डू वी शो लव एंड केयर फॉर पीपल इन आवर फैमिली, हम लोगों को बताना है कि हम अपने फैमिली में किस प्रकार एक दूसरे का क्या करते हैं,
ख्याल रखते हैं और सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वी शो लव एंड केयर फॉर पीपल इन आवर फैमिली बाय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, हेल्पिंग विथ कोर्स, लिसनिंग टू इच अदर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, आगे भी बताए हैं, तो यहाँ पे ये भी इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इच अदर, सेलिब्रेटिंग स्पेशल ओकेजन्स, और हम लोग क्या करते हैं, पर्व त्योहारों पर, स्पेशल ओकेजन पर एक दूसरे का, जैसे कि घर में पार्टी वार्टी होता है, बर्थडे होता है, तो उसमें एक दूसरे की मदद करवाते हैं, जैसे कि बर्थडे एंड फेस्टिवल्स, ऑफरिंग सपोर्ट एंड कंफर्ट, जिससे क्या हो, उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, वो आसानी से काम पूरा हो जाए। व्हेन समवन इज ए सैड और अनवेल, ठीक है, और वो थकाऊ ना हो, जिससे कि क्या हो, हमारा फेस्टिवल्स और कोई भी पार्टी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर ये देंगे। चलिए, इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 10, वी केयर फॉर मेनी हु आर इन योर आवर फैमिली, हम लोग बहुत सारे तरीकों से क्या करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, जो कि और फैमिली, हु आर दे, हाउ वी केयर फॉर देम, मतलब किस प्रकार ख्याल रखते हैं, जैसे कि कोई भी काम होता है तो हम लोग बड़ों का किस प्रकार रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसमें पूरा यहाँ पे डिटेल से बताना है इसमें आंसर में। ठीक है, वी केयर फॉर फ्रेंड्स, हम लोग अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं, अगर फ्रेंड स्कूल में जाते हैं तो क्या है, दोस्तों के साथ ही रहना होता है, नेबर्स और पड़ोसी के साथ, घर पर रहते हैं तो टीचर्स, और हम लोग स्कूल में रहते हैं तो टीचर्स का भी रिस्पेक्ट और उनके बातों को मानते हैं। ठीक है, कम्युनिटी मेंबर्स और जो हमारे समुदाय के लोग होते हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, वी केयर फॉर देम बाय बीइंग काइंड, ऑफरिंग हेल्प व्हेन नीडेड, रिस्पेक्टिंग देम, शेयरिंग थिंग्स एंड सपोर्टिंग देम ड्यूरिंग थोर टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, वी हेल्प ए नेबर विथ देयर ग्रोसरी, हम लोग क्या, कोई भी मार्केट जाते हैं तो ग्रोसरी से कोई भी सामान होता है, तो जैसे कि हमारे नेबरहुड हो गए, जो नेबर पड़ोसी होते हैं, या हमारे कोई फैमिली का मेंबर हो गया, तो बोलता है लोग, तो क्या, कोई सामान लाने के लिए मार्केट से, तो हम लोग, आप जैसे कि बेला लाती थी तो आप लोग भी लाते होंगे, लाते हैं ना, हाँ, तो लाना चाहिए। ठीक है, बी पोलाइट, और उनके साथ बहुत ही विनम्रता से पेश होना चाहिए, एंड लिसन, और उनको जो बोलते हैं उनका डांट, जो भी डांटते हैं, ये काम करो वो काम करो, तो वो बड़े हैं, उनका बातों को मानना चाहिए। ठीक है, लिसन, उनके बातों को सुनना चाहिए। आवर टीचर्स, और हमारे जो टीचर बताते हैं उनका बातों को बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए, और उनके बातों को जो समझाते हैं उनको समझना चाहिए, अच्छे के लिए बताते हैं। ठीक है, सपोर्ट फ्रेंड्स, और हम अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करना चाहिए, व्हेन दे आर गोइंग थ्रू ए डिफिकल्ट पीरियड, और हमारे कठिन समयों में क्या करना चाहिए, उनका ख्याल भी करना चाहिए और उनको मदद करना चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ तक ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे टेबल दिया गया है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ रिलेटिव्स हु विजिट योर फैमिली, हाउ आर दे रिलेटेड टू यू, यहाँ पे नेम ऑफ रिलेटिव, हाउ आर यू रिलेटेड, तो हम लोगों ने पहले भी देखा था और अभी भी देखेंगे। यहाँ पे क्या, मान लीजिए किसी किसी का नाम लिख देते हैं, आपके मेंबर में हो जाएगा नीतू, जैसे कि नीतू, मीनू, रिंकू, मनीषा, महेश,
नितेश। तो ये सब क्या हो गया, नेम हो गया। वो किस प्रकार हमारे फैमिली मेंबर से रिलेटेड है, तो आपके फैमिली मेंबर मान लीजिए कि कोई नीतू नाम की लड़की है जो कि क्या लगती हैं, आपकी कजन सिस्टर लगती होंगी, आपकी फूए की बेटी, कजन सिस्टर। तो उनको क्या बोलते हैं आप लोग, सिस्टर ही बोलते हैं, दीदी, सिस्टर या दीदी बोलते हैं ना। उसी तरह मीनू है, तो मीनू क्या है, वो हमारी सिबलिंग यानी घर की हमारी ही खुद की बहन है, तो उसको उनको क्या बोलते हैं, दीदी बोलते हैं। ठीक है, हम उनको क्या पुकारते हैं, दीदी। जैसे रिंकू हो गई, वो हमारी मामा की बहन है, यानी वो भी क्या हो जाएगी, वो भी कजन सिस्टर, कजन ही लिखते हैं इस तरह, सिस्टर यानी फुफेरी ममेरी बहन जो होती है, तो उनको भी दीदी ही पुकारते हैं यहाँ पे लिख। ठीक है, जैसे कि मनीषा हो गया, मनीषा हमारी क्या है, हमसे बड़ी है। यहाँ पे मनीषा मान लीजिए कि आपसे यंगेस्ट यानी छोटी है। तो उनका वो भी क्या है, आपसे छोटी है, तो आप उनको नाम से पुकार सकते हैं, आपकी बहन ही लगेंगी। तो यहाँ पे मनीषा, या यहाँ पे बोल सकते हैं उनको सिस्टर। ठीक है, यहाँ पे महेश है जो कि आपके आपके ग्रैंडफादर के कौन है, बेटे हैं, तो ग्रैंड, आपके पापा के भाई, ग्रैंड पेरेंट्स सन। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अंकल, जो कि आपके चाचा जी हो जाएंगे। नितेश, ये हमारे आंटी, आंटी सन, आपकी आंटी के बेटे हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, ब्रदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे वर्क दिया है, यहाँ पे हु डज इट, यहाँ पे कुकिंग फूड। आपके परिवार में भी कोई काम उम होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कुकिंग फूड, जैसे कि बेला के साथ कौन हेल्प करता था उसकी मम्मी के कुकिंग करने में, तो उनके फादर करते थे। तो आपके कुकिंग फूड बनाने में कौन मदद करता है, तो आपके अगर कोई आंटी करती होंगी या आपकी दादी, तो यहाँ पे लिख लेंगे उनका नाम। तो बेला के कौन करते थे, फादर। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिखिएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं आपकी दादी होंगी तो वो करती होंगी आपकी मम्मी के साथ, ग्रैंड मदर। ठीक है, लिख लीजिएगा। यहाँ पे वाटरिंग प्लांट, और जो प्लांट होता है, पेड़ पौधे को पानी देना होता है, तो कौन पेड़ पौधे को पानी देता है, तो बेला के तो दादाजी देते थे और खुद बेला देती थी। तो यहाँ पे आप अपने को लिख लीजिएगा, मी एंड माई मदर या फादर। यहाँ पे मेंटेनिंग थिंग्स, रिस्पेक्ट हाउस होल्ड आइटम्स, स्विंग हॉल्टेड ईटीसी। कोई भी काम होता है तो मार्केट से कौन लाने जाता है, तो उनका नाम, तो आपके ब्रदर होंगे या खुद आप लोग भी जाती होंगी, तो यहाँ पे ब्रदर्स एंड फादर लिख देते हैं, जो कि आपके लाते होंगे खरीद कर। क्लीनिंग एंड द हाउस, तो जो घर होता है उसको साफ करने में कौन आपके घरों में साफ सफाई करता है आपके फैमिली में, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा मदर एंड, आप भी मदद करते होंगे साफ सफाई में, तो यहाँ पे मी यानी खुद। ठीक है, बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, वही
ठीक है, तो यहाँ पे ब्रदर एंड फादर, कौन मार्केट जाता है? ब्रदर एंड सिस्टर। आप लोग भी जाते होंगे, तो सिस्टर जो आपसे बड़ी बहन होंगी तो उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये दे देंगे। ठीक, चलिए हमारा ये हो गया आंसर। अब ये हम लोग क्या करेंगे? फाइंड एंड सर्कल। तो ये जो टेबल दिख रहा है इसमें हम लोगों को क्या करना है? बोल रहा है सर्कल 5 वर्ड्स रिलेटेड टू गेम इन द ग्रिड बिलो, 1 एग्जाम्पल इज डन फॉर यू। यहाँ पे देखिए जैसे कि ट्वाइस बनाया है ये सर्कल करके, तो उसी प्रकार हम लोगों को क्या बनाना है? इसमें से वर्ड ढूंढ ढूंढ कर बनाना है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे BALL तो बॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको एक सर्कल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे लूडो, तो लूडो भी हो जाएगा एक वर्ड। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, जैसे कि ही भी वर्ड हो जाता है। ठीक है, टॉप, टॉप यानी लट्टू होता है। तो हम लोग इस प्रकार से बहुत सारा इसमें से आप लोग ढूंढ कर बनाइएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज का यहाँ पे क्लास हम लोग क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। चलिए।